भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सैन्य टकराव के बाद भारत ने पाकिस्तान को बड़ा सबक दे दिया है। भले ही शहबाज शरीफ की सरकार और पाकिस्तानी फौज अपनी आवाम को भरोसे में लेने के लिए भारत की कितनी ही आलोचना कर रही हो, जीत के कितने ही दावे कर रही हो, लेकिन दुनिया जानती है कि असल में इस टकराव में कौन घुटनों पर आया। जीत के तमाम फर्जी जश्न मनाने के बावजूद अंतिम सच यही है कि पाकिस्तानी फौज ने भारत से सीज फायर के लिए सामने से संपर्क किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद दुनिया में भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की खूब सराहना हो रही है, लेकिन कुछ गिनती के देशों ने पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया, जिनमें से एक देश है अजरबैजान। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर समर्थन जाहिर किया, लेकिन अजरबैजान की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का भी बड़ा योगदान है। बावजूद इसके वो पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है, खास तौर पर कश्मीर के मुद्दे पर। इसलिए हम जानेंगे कि अजरबैजान पाकिस्तान का हमदर्द क्यों बनता है, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि भारत और अजरबैजान के रिश्ते कैसे हैं। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसके बाद साल 1991 में भारत ने अजरबैजान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। इसके बाद दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए, जहां भारत ने 1999 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में अपनी एम्बेसी की शुरुआत की, तो वहीं अजरबैजान ने 2004 में भारत में अपना दूतावास खोला। व्यापार की बात की जाए तो 2023 में भारत और अजरबैजान के बीच करीब 1435 अरब डॉलर का ट्रेड हुआ था, जो 2005 में महज 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर ही था। भारत अजरबैजान से कच्चा तेल भी खरीदता है। जानकारी के मुताबिक भारत अजरबैजान का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दोनों देशों ने कई बार एक दूसरे को समर्थन दिया है। वहीं अजरबैजान भारतीय पर्यटकों की सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। भारत से अजरबैजान की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या में असाधारण वृद्धि भी हुई है। 2023 में जहां 1,15,000 से ज्यादा यात्रियों ने अजरबैजान की यात्रा की थी, तो वहीं 2024 में ये संख्या दोगुनी होकर करीब 2,43,589 पहुंच गई। कुल मिलाकर दोनों देशों के संबंध मजबूत रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में तनाव गहराया है। इसका कोई बड़ा कारण नहीं है, लेकिन भारत का आर्मीनिया के साथ सैन्य सहयोग, वहीं पाकिस्तान का अजरबैजान के साथ संबंध दोनों देशों को असहज करता है। अजरबैजान और पाकिस्तान के मजबूत रिश्तों के पीछे सबसे जरूरी बिंदु है इस्लामी एकजुटता, जो मुख्य रूप से सांस्कृतिक समानताओं और सामरिक हितों पर आधारित है। पाकिस्तान और अजरबैजान दोनों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का हिस्सा है। दोनों देश समय समय पर एक दूसरे के क्षेत्रीय हितों को समर्थन देते रहते हैं। जैसे अजरबैजान का आर्मीनिया के साथ नारगोन कारबाख विवाद है, जहाँ पाकिस्तान अजरबैजान को समर्थन देता है, तो वहीं अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष में रहता है। दोनों देश रक्षा और सैन्य सहयोग में सक्रिय हैं। पाकिस्तान ने 2020 में नारगोन काराबाख विवाद में अजरबैजान को राजनयिक और राजनीतिक के साथ साथ सैन्य समर्थन भी दिया था। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने पाकिस्तान को भाई देश बताया और दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। हाल के वर्षों में रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे सैन्य संबंध और भी ज्यादा मजबूत हुए। कहा जाता है कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान अजरबैजान संबंधों का मूल आधार इस्लामी एकता ही रहा है। पाकिस्तान ने इसी आधार पर अजरबैजान से संबंध मजबूत किए हैं। भारत ने क्षेत्रीय संतुलन के लिए अजरबैजान के धुर प्रतिद्वंदी देश आर्मीनिया के साथ सैन्य और कूटनीतिक संबंध मजबूत किए हैं। अजरबैजान ने भारत के आर्मीनिया को हथियारों की आपूर्ति को गैर मैत्रीपूर्ण कदम माना है। इससे भारत अजरबैजान संबंधों में तनाव भी बढ़ा, खासकर क्योंकि अजरबैजान ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का खुला समर्थन भी किया, तो वहीं भारत की ओर से भी इस पर आपत्ति जताई गई। हालांकि भारत कश्मीर के मुद्दे को हमेशा से ही द्विपक्षीय मुद्दा मानता रहा है। कुछ भारतीय विश्लेषकों का मानना है कि भारत का ये रुख अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान के और ज्यादा करीब ले गया। भारत ने आर्मीनिया को सैन्य हथियार जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार समेत तमाम छोटे हथियार भी भेजे हैं, जिन्होंने आर्मीनिया की सैन्य क्षमता को निर्णायक रूप से ताकत दी है।